दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी राजस्व लेखपाल 2015 प्रीवियस ईयर के मैथ्स के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? लगभग में बताना है, लगभग में आएगा ही। अब अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हों तो हम हीरोन का फॉर्मूला लगाते हैं। अब हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है? अब इसमें भुजा ए मान लेते हैं 35 सेंटीमीटर और बी 40 सेंटीमीटर और इसी प्रकार से सी मान लेते हैं 45 सेंटीमीटर। तो हीरोन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है। अब s क्या होता है? s अर्ध परिमाप होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। यहाँ पर दिया हुआ है s इज इक्वल टू a प्लस a दिया है 35 प्लस 40 प्लस 45 बटा 2। अब इसे जोड़ लेते हैं, ये आ जाएगा 120 बटा 2, जो कि आएगा उत्तर 60। तो s बराबर आ गया 60। तो इसी फॉर्मूला में, हीरोन के फॉर्मूला में हम रख देंगे मान को s 60 और s 60 माइनस 35 और इसी तरीके से 60 माइनस 40 और 60 माइनस 45। इन्हें हल कर लेते हैं। पहला 60 मल्टीप्लाई 60 में से 35 गया 25 गुणित 60 में से 40 गया 20 गुणित 60 में से 45 गया 15। अब इसका छोटा छोटा गुणनखंड कर लेते हैं तो आसानी होगी बाहर निकालने में। जैसे इसका कर लेते हैं 60 का 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60, हाँ ये हो गया। और 5वां 25, ये 2 हो गया। और 20 का कर लेते हैं, 20 का 2 गुणित 2 गुणित 5, 2 दूनी 4, 5 6 20 और 15 का कर लेते हैं 3 गुणित 5। अब जोड़ा बना के निकाल लेते हैं बाहर। ये एक जोड़ा है, ये एक जोड़ा है, ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा हो गया, 3 का एक जोड़ा हो गया। अंदर सिर्फ करने में 5 बचेगा। तो ये जोड़ा बाहर आके 2 और ये 3 वाला एक बाहर आके 3 और 5 वाला 1, फिर 2 वाला 1 और कुछ बचा, हो गया 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, एक और 5 है, एक और 5। तो अंडर रूट में बच गया 5 करने में। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूना 50, 50 150 दूना 300 अंडर रूट 5। अब करनी में 5 का मान होता है लगभग में 300 गुणित अंडर रूट 5 का वैल्यू होता है 2.2360, लगभग 2.2360। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 670.82 सेंटीमीटर। इसका हमें क्षेत्रफल बताना था तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो इसमें जो भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा। ठीक। अब एक शोधकर्ता ने, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक शोधकर्ता ने निम्नलिखित प्रतिदर्श आंकड़ों को एकत्रित किया। माध्यिका है, माध्यिका होती है, हम इसे आरोही क्रम में लगा लें और बीच वाला अगर ये इवन नंबर्स में है तो इवन नंबर्स में है तो बीच वाले 2 संख्या को जोड़कर उसका बटा 2 कर देंगे। और अगर ऑड नंबर्स हैं, मतलब विषम संख्याएं हैं ये, तो बीच वाली संख्या माध्यिका हो जाएगी। अब चलिए इसे आरोही क्रम में लगाते हैं, आरोही बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर। तो आंकड़े दिए हैं 5 12 6 8 5 6 7 5 12 4 1। अब इसे लगाते हैं आरोही क्रम में, 1 4 5 5 5 6 6 7 8 और 12 और 12।
अब देखिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंक है, मतलब विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं के बीच का यही आ रहा है। इसके इधर भी 5 है, 1 2 3 4 5, और इधर भी 1 2 3 4 5, तो बीच वाली संख्या यही हो गई। तो इसकी माध्यिका हो जाएगी 6, ऑप्शन नंबर डी, ये सही हो जाएगा, है ना। और अगर मान लीजिए ये 10 ही अंक होते, मतलब 10 होते, ये 6 ना होता, तो हम इन दोनों को जोड़ते, ठीक, बीच में ये दो संख्याएं आती, इन दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देते, तो माध्यिका आ जाती, ठीक है। तो ये प्रश्न संख्या 2 हो गया। प्रश्न संख्या 3, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और उसका क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप होगा। अब देखिए, ट्रिपलेट्स के बारे में आपने सुना होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 3 4 5, तो इसे दो तरीके से हल कर सकते हैं। तो एक तो हम हीरोन का फॉर्मूला लगा के हल कर सकते हैं, और एक ट्रिपलेट्स की मदद से। अब जैसे ट्रिपलेट्स होते हैं, एक होता है 5 12 और 13, तो इसी तरीके से ट्रिपलेट्स होते हैं, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अब यहाँ देख लीजिए, जो बड़ी वाली भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है, यहाँ 5 है ना, तो यही सबसे बड़ी भुजा होगी। तो चलिए देखते हैं। माना भुजाएं 3x, 4x, 5x, तो बड़ी वाली भुजा यही है, ठीक है। तो बाकी की भुजा आधार और लंब हो जाएगी। अब इसमें से आधार कुछ भी ले लीजिए, लंब कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक फॉर्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार गुणित ऊंचाई। अब मैंने जैसा कि कहा, यहाँ पर 3 और 4 को हम आधार और ऊंचाई ले सकते हैं, क्योंकि 5 तो उसमें क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण तो लेना नहीं है हमें। तो और एक फॉर्मूला और है, हीरोन के फॉर्मूले से भी इसे पता कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए ये एकदम सटीक फॉर्मूला है। आप लोग को ट्रिपलेट्स पहचानना आना चाहिए इसके लिए कि ट्रिपलेट्स हैं कि नहीं। अब चलिए, ये दिया है हमारा 1/2, आधार दिया है, चलिए आधार को मान लेते हैं 3x, और ऊंचाई दी है 4x। अब ये क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 216 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, या सेमी स्क्वायर दिया है। तो अब इसे हल कर लेते हैं। 2 से 2 कट गया, 3 दूनी 6, 6x² बराबर 216। तो हो जाएगा, इसमें क्या होता है ना, हाँ परिमाप, तो x² बराबर हो जाएगा 216/6, 6 3 18 और 6 6 के 36 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, 6। अब तीनों भुजाएं पता चल गई। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप a + b + c होता है। तो पहले हम पता कर लेते हैं a क्या है, 3x माना था हमने, 3 × 6, 3 × 6 प्लस 4 × 6 प्लस 5 × 6, 3 18, 6 4 24, 5 6 30। अब इन सबको जोड़ लीजिए, आ गया परिमाप आपका 30 18 30 20 50, 4 54 और 18, 6 2 72। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का, 72 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। रघु ने 1200 किमी यात्रा हवाई जहाज से तय की, जो उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग थी। उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा, शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय की। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी याद कीजिए। ये भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले मानते हैं। चलिए माना कुल दूरी x किमी है, या x भाग है, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। अब हवाई जहाज
शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हवाई जहाज द्वारा की गई यात्रा भिन्न में कितनी दी है, 2/5x है माना, ठीक है। और इसी प्रकार कार द्वारा की गई यात्रा, कार द्वारा की गई यात्रा है 1/3x, ये भी मान लिया। अब देखिए पूछ रहा है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा, जब कुल दूरी x किलोमीटर मतलब x है और उसके बाद हवाई जहाज से 2/5x तय की उसने और कार द्वारा 1/3x दूरी तय की, तो कुल में से अगर इन दोनों को जोड़ के घटा दे तो रेल द्वारा की गई यात्रा हमें निकल आएगा। रेल द्वारा की गई यात्रा, की गई यात्रा। अब कुल दूरी x में से अगर हम 2/5x प्लस 1/3x इनको जोड़ के इसमें कुल दूरी में घटा दे तो रेल द्वारा की गई कुल यात्रा हमें पता चल जाएगी भिन्न में। तो हल करते हैं, x माइनस इनका 15 हो जाएगा और 15 3 दूनी 6x प्लस 3 बचे 15 5x। अब x माइनस ये हो जाएगा 11x बटे 15, 15x माइनस 11x बटे 15, ये आ जाएगा हमारा 4x बटे 15, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है रघु ने 1200 किमी यात्रा हवाई जहाज से तय की जो उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग थी, मतलब 2/5 भाग जो हमने माना है 2/5x बराबर कितना दिया है, 1200 किलोमीटर के बराबर दिया है। तो इसकी मदद से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1200 गुणित 5, ये ऊपर आ जाएगा 5 और 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो 2 छंग 12 600 और 6 पंचे 30, मतलब 3000 किलोमीटर की कुल यात्रा थी। अब इसमें हमने फ्रैक्शन पता कर लिया, 4x/15 किसका है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तब रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी आसानी से पता कर सकते हैं, x का मान उसमें रख देना है 3000, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर 4x/15 जो कि हो जाएगा 4/15 गुणित 3000। 15 दूना 30, 200 हो गया, तो 4 दूनी 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर हो गया। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब चलिए देखते हैं 5वां प्रश्न। दिया है ए बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार अंशधारक है। किसी एक वर्ष में ए को 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला और सी को 5000 रुपये मिले, तब ए को कितना लाभ मिला। अब ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। माना कुल लाभ, माना कुल लाभ x है, तो और a को कितना 1/3x और b को कितना मिला 1/4x, ठीक। अब c बच जाता है, तो c का क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के अगर कुल में से घटा दें तो c को मिला लाभ पता चल जाएगा। तो x माइनस 1/3x प्लस 1/4x कर लेंगे। अब x माइनस 4 दिए 12, 3 चौक 12 4x प्लस 4 दिए 12 3x, तब यहाँ आ जाएगा 12x माइनस 7x ना, 4 प्लस 3 7 ही होगा और 12 का x में होगा तो 12x माइनस 7x बटे 12, तो 12 में से 7 गया, 12 में से 7 गया 5x बटे 12। अब देखिए c का हमें पता चल गया भिन्न में, और एक और बात दिया है c को 5000 रुपये मिले, मतलब 5x बटे 12 किसके बराबर है 5000 के, तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इससे, तो 5x बटे 12 बराबर 5000, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5000
12 गुणा में हो जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। 5 एकम 5, 1 2 3 और 12 एकम 12, मतलब कुल पैसा कितना था, 12,000 रुपये थे। अब ए को कितना लाभ मिला ये बताना है। तो ए का तो पहले से 1/3x दिया हुआ है, तो ए को मिला लाभ, x की वैल्यू रख देंगे फ्रैक्शन में, 1/3 गुणित 12,000, तो 3 चौक 12, ये हो गया 4,000 रुपये। इसका ऑप्शन हो जाएगा ₹4,000, जो कि पहला ऑप्शन है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर। अब इसके लिए फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए फॉर्मूला है h = a √3/2। फॉर्मूला है h = a × √3/2। अब देखिए a यहाँ पर क्या है, a भुजा है, a बराबर भुजा। अब देखिए भुजा तो यहाँ दिया है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, तो भुजा 4 सेंटीमीटर दिया है, तो बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो a की जगह 4 रख दीजिए बटे √3/2, 2 दूनी 4, 2√3, जो भी 2√3 है वही ऑप्शन हो जाएगा, और पहला ही है तो पहला सही हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। 7, 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसके लिए बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है। 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा। चलिए, तो इसमें m1 d1 मतलब मैन कितने हैं और दिन कितने लग रहे हैं, m1 d1 = m2 d2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो m1 कितने हैं, 36 है, और दिन कितना ले रहे हैं, 18, और m2 27 लोग हैं, और कार्य कितना करना है ये नहीं पता है, तो d2 वैसे ही रहने देते हैं। दिन कितने ले रहे हैं वो नहीं पता है, तो d2 बराबर क्या हो जाएगा, 27 नीचे चला आएगा, 36 × 18/27। अब देखते हैं कटता है किसी से, 9 3 27 और 9 चौक 36, ये कट गया, और 3 18 होता है, और 6 चौक 24, तो दिन कितने लग रहे हैं, 24, ऑप्शन सी। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 3% उच्चतर दर पर दिया जाता तो ₹300 अधिक प्राप्त होते हैं। धनराशि है। अब इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं। देखिए एक बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है, SI = PRT/100, PRT/100। अब इसमें SI जो है सिंपल इंटरेस्ट, P मूलधन, और R रेट दर, और T टाइम। अब इसमें दिया क्या क्या है, 300 रुपये SI दिया है, P हमें पता करना है, और R कितना दिया है, 3% उच्चतम दर पर, और 2 दिया हुआ है वर्ष बटे 100। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 100 तो ऊपर चला जाएगा, 300 × 100, और ये 3 नीचे और ये 2 नीचे आ जाएगा। अब काट लेते हैं, 3 100 बार चला जाएगा और 2 50 बार। अब 5 दहा में 5 एकम 5 और 3 0 लगा दिया, मतलब 5,000 रुपये है धनराशि। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन को हल करते हैं। 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया है, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है। यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाता है। भिन्न के अंश और हर का योगफल है, ये हमें बताना है। तो चलिए, माना भिन्न है x/y, ठीक है, भिन्न ऐसे ही होता है, अंश और हर। तो अब दिया है प्रश्नानुसार, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाए, तो हर में चलिए 1 जोड़ दिया, हर में जोड़ा जाना है, तो हर में 1 जोड़ दिया, y में जोड़ दिया, अंश में तो कुछ जोड़ना नहीं था, तो भिन्न क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो इसे सरल कर लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 2x, और y+1 का अगर 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो y+1 हो जाएगा। इसे और सरल कर लेते हैं, 2x, y को इधर लाते हैं, -y = 1,
इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, माना। अब चलिए दूसरे लाइन को पढ़ते हैं। यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाता है, अब चलिए भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया, हर में कुछ नहीं जोड़ना है, तो भिन्न कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब इसे भी हल कर लेते हैं। x प्लस वाई और y का मल्टीप्लाई इस साइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, y ही हो जाएगा। अब y को इधर लाते हैं, 1 को इधर ले जाते हैं, तो x माइनस वाई बराबर -1, और इसे क्या मान लेते हैं हम, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करिए। हल करने पर अब देखिए 2x माइनस वाई बराबर 1, और इसी तरीके से x माइनस वाई बराबर -1। अब नीचे के चिन्हों को हम बदल देते हैं। माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिए, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिया, और यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिया। देखिए प्लस माइनस का y कट गया। अब यहाँ कितना है, 2x में से x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा x, और यहाँ प्लस है, नीचे प्लस हो गया, 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब x बराबर 2 हो गया। अब 2 का मान किसी भी समीकरण में या तो 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, y का मान पता चल जाएगा। तो 1 में ही रख के चेक कर लेते हैं। तो 2x माइनस वाई है, तो 2 इंटू 2, x का वैल्यू 2 है, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो 2 दूनी 4। अब 1 को इधर लाते हैं और y को उधर लाते हैं, उधर ले जाते हैं, तो 1 को इधर लाया तो -1 बराबर y उधर जाके प्लस में हो गया, तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब पूछा क्या है, भिन्न के अंश और हर का योगफल क्या होगा। अंश दिया है 2 और हर कितना दिया है, 3, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए।